दोस्तों अगर आप एक छोटा सा पेन को भी ऊपर से उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बेचारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम काम कर रहा है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर एरोप्लेन, हवाई जहाज जिसमें इतना सारा लोहा लगा रहता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? और सबसे खास बात कि हवाई जहाज का आविष्कार कैसे हुआ। चलिए चलते हैं दोस्तों आज हवाई जहाज के एक ऐतिहासिक सुहाना सफर पे। दोस्तों जिस वक्त हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त लोग पक्षियों का नकल करते थे। मेरा दोस्त कभी कभार हमसे कहता है कि पिछले जन्म में जब मैं पक्षियों की तरह नकल करता था, यानी उसके जैसे उड़ने की कोशिश करता था, तो बार बार गिर जाता था। बट एक दिन क्या हुआ कि हम पहाड़ की चोटी पे चले गए और पहाड़ की चोटी पे जाकर वहां से छलांग लगा दी। पता लगा कि आसमान में उड़ने की बजाय हम दुनिया से ही उड़ गए। दोस्तों इंसान पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर दिक्कत ये है दोस्तों कि यह मैकेनिज्म पक्षियों के लिए उड़ान भरने के लिए कारगर था और है, पर इंसान और मशीन को जमीन से एक साथ उड़ाने में प्रभावी नहीं था। शुरुआती कदम 1783 में कुछ एरोनॉट्स ने गर्म हवा या हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे में उड़ान भरी, पर आगे चलकर उसमें बड़ी खामी ये आई दोस्तों कि अगर हवा इस तरफ जा रहा है तो वो उसी तरफ उड़ेगा, यानी अगर हवा शाहरुख खान की तरफ बह रहा है ना, तो वो शाहरुख खान की तरफ ही जाएगा, ना कि मुड़कर आलिया भट्ट की तरफ जाएगा। 19वीं सदी में यॉर्कशायर के एक अंग्रेज वेरोनेट ने उड़ान भरने के लिए अलग तरह की मशीन का इन्वेंशन करते हैं, जिसमें एक पंख, प्रोपल्शन सिस्टम और हवा में दिशा बदलने के लिए कंट्रोल सरफेस भी था। और दोस्तों यही कंसेप्ट आगे चलकर हवाई जहाज का रूप ले लिया। पहला प्रयास 1900 तक राइट ब्रदर्स पतंग की तरह दिखने वाले अपने पहले ग्लाइडर का परीक्षण करने के लिए तैयार थे। उन्होंने सबसे पहले उड़ान भरने के लिए उत्तरी कैरोलिना के रेतीले मैदान का चुनाव करते हैं। प्रयास तो करते थे पर कोई रिजल्ट नहीं आता था, वो बार बार असफल हो जाते थे। 1900 से लेकर 1903 के बीच राइट ब्रदर्स डेंटल और किटी हॉक आते जाते रहते थे। और दोस्तों लगातार प्रयास करते हुए आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को वो कर दिखाया जो आज के डेट में इतिहास में दर्ज है। 1908 में आइंस्टीन के जैसे दिखने वाले लियोन लैग्रेंज ने हवाई जहाज से उड़ान भरने वाले पहले यात्री बनते हैं, जो कि फ्रांसीसी पायलट फॉर्मेन के साथ पेरिस में यह उड़ान भरी। और इसी साल इसके बाद चार्ल्स हवाई जहाज से उड़ान भरने वाले पहले अमेरिकी बने, जो वह किटी हॉक में ऑर्टिबल राइट के साथ उड़ान भरी थी। दोस्तों ये लोग एक विजनरी पर्सन थे, यानी दूर तक देखने वाले पर्सन। उड़ान का एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए राइट ब्रदर्स ने नए डिजाइन करने लगे और स्टडी उसका करने लगे, और स्टडी के साथ साथ उसका परीक्षण भी करने लगे, जिसे आगे चलकर उन्हें बहुत ज्यादा दौलत कमाने में मदद किया और वो आज के डेट तक फेमस हो गए। 1912 में टाइफाइड बुखार की वजह से विल्बर की मौत हो गई और 77 साल की उम्र में ऑरिविल का निधन हो गया। लेकिन दोस्तों आज तक इनका आविष्कार कायम है, वो जिंदा है। और कभी भी दोस्तों इसलिए जीवन में ऐसे जरूर काम करे जो बाद में लोग उस पर विवाद ना करे, बल्कि रेस्पेक्टफुली आपको याद करे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।